हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बोल्ड मूव में इंडियन नेवी अपने नेवल टास्क फोर्स को साउथ चाइना सी में भेजने वाली है। तो करीबन 4 शिप जो हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और मिसाइल फ्रिगेट्स होंगे, जिनको करीबन 2 महीने के टाइम के लिए साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां पर साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक को कवर किया जाएगा। तो इंडियन नेवी द्वारा यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं करी जाती थी। साउथ चाइना के मैटर पे इंडिया अपनी दूरी बना के रखता था, पर जब से लद्दाख का स्टैंड ऑफ हुआ है तब से इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ पे बड़े फेरबदल किए हैं। इंडिया की नेवी एक्सपैंड कर रही है, साथ साथ इंडिया की जो रीच है वो भी अब एक्सपैंड कर रही है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्वाड मेंबर बनने के बाद इंडियन नेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आने वाले समय में इंडिया का जो पावर प्रोजेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवी की ही होगी। तो क्वाड में जो इंडिया का कमिटमेंट है उसके चलते इंडियन नेवी ने अपनी ऑपरेशनल रीच को बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत ये जो डिप्लॉयमेंट है वो हो रहा है। तो साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बीच का है। तो साउथ चाइना सी के रूट से करीबन $3.37 ट्रिलियन का जो ग्लोबल ट्रेड है वो पास होता है, और चाइना का खुद का 80% जो एनर्जी इंपोर्ट है वो इसी रूट से आता है, और करीबन 40% के आसपास जो टोटल ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से पास होता है। तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स को, बैंक्स को, रीफ्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें कई छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इस रीजन में इकोनॉमिक पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे फिशिंग स्टॉक्स की बात करें, चाहे क्रूड ऑयल पोटेंशियल की बात करें, या फिर नेचुरल गैस के पोटेंशियल की बात करें, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो इन कंट्रियों के इंटरेस्ट में है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ जो हैं, खाली चाइना नहीं, वो चाहती हैं कि ये जो एरिया है वो उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा वो उठा सके। तो 2013 से चाइना द्वारा यहाँ पर टेम्पररी आइलैंड वगैरह बनाए जा रहे हैं, और ये खाली चाइना द्वारा नहीं पर वियतनाम और फिलीपींस के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। पर चाइना के पास इकोनॉमी बेटर है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो बाकी कंट्रियाँ जो दशकों तक नहीं कर पाई, उतना डेवलपमेंट चाइना ने बहुत कम समय में कर लिया। और खाली आर्टिफिशियल आइलैंड इन्होंने डेवलप नहीं किए, पर वहाँ पर अपने मिलिट्री इक्विपमेंट भी डिप्लॉय कर दिए। तो चाइना द्वारा यहाँ पर डेंजरस गेम जो है वो खेला जाने लगा। तो इस चीज़ को अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और बाकी कंट्रियों ने भी अपोज किया, क्योंकि यहाँ से $3.37 ट्रिलियन का जो ग्लोबल ट्रेड है वो पास होता है। तो चाइना के एक्सपेंशन को चैलेंज करने के लिए साउथ चाइना सी में जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो इनोसेंट पैसेजेस या फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस उस रीजन में करती रहती हैं, जिसमें कुछ दिन पहले जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है USS रोनाल्ड रीगन, उसने साउथ चाइना सी को पास किया था रूटीन मिशंस में। उसके बाद जो ब्रिटिश कैरियर ग्रुप है HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ, वो फिलीपीन सी में एक्सरसाइज करने वाला है इसी महीने। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो पहले से ही चाइना को चैलेंज कर रही थी, पर अब इस चीज़ में जो इंडिया है वो भी शामिल हो गया है। तो इंडिया का जो डिप्लॉयमेंट है वो मेनली एक एक्सरसाइज को लेकर है, जो कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करी जाएगी गुआम के कोस्ट में। तो कह सकते हैं ये एक क्वाड एक्सरसाइज है, और ये मलाबार 2021 का पार्ट है। तो इसमें जो शिप इन्वॉल्व होंगे उसमें INS रणविजय होगा, फ्रिगेट में INS शिवालिक होंगे, साथ में P-8I और एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे। तो इस एक्सरसाइज में स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, लाइव फायरिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। तो जो हार्बर फेज में एक्सरसाइज होगी वो अगस्त 21 से लेकर 24 तक होगी, और जो सी फेज में एक्सरसाइज होगी वो अगस्त 25 से लेकर 29 तक होगी। बाकी नेवी के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो अमेरिका द्वारा करीबन 3 वॉरशिप जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाएंगे, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स वगैरह भी शामिल होंगे। वहीं पर जापान की बात करें तो जापान अपने 3 सरफेस कॉम्बेटेंट शिप को लाएगा, साथ में जो ऑस्ट्रेलियन नेवी का पार्टिसिपेशन होगा वो एक शिप के साथ होगा। तो ये एक तरीके से कड़ा मैसेज है चाइना को कि क्वाड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर हो रहा है, तो चाइना को फ्यूचर में चैलेंज किया जा सकता है एक ऐसी फोर्स से जो उसकी ताकत को आउटमैच करती है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।